एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 फरवरी 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को विकास और सुशासन की जीत करार दिया और कहा कि वे दिल्ली के चहुमुखी विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा, जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। प्रधानमंत्री ने कहा, दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, यह हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। राजस्थान में रेलवे भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाकर फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में सीबीआई ने राज्य में 3 जगहों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज बरामद किए हैं। यह छापेमारी सीबीआई की टीमों ने कोटा के बदाना में की है, जहां एक घर में मिले अहम दस्तावेज बरामद कर अपने साथ ले गई। सीबीआई को रेलवे विजिलेंस पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय जबलपुर से एक शिकायत मिली थी, जिसमें कोटा मंडल के पॉइंटमैन ने डमी कैंडिडेट और कुछ रेलवे अधिकारियों की मिलीभगत का जिक्र किया था। साथ ही बताया था कि उसने डमी कैंडिडेट का इस्तेमाल कर रेलवे में नौकरी हासिल की थी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहे। सभी सुबह 7:20 बजे जयपुर से विशेष विमान के जरिए प्रयागराज पहुंचे। इसके बाद महाकुंभ में शामिल होकर संगम में डुबकी लगाई। सीएम समेत कुल 115 मंत्री विधायक प्रयागराज पहुंचे हैं। संगम स्थल पर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रयागराज में सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आम जनता में मन में एक विश्वास है। यह जीत उसका प्रतीक है। मोदी जी जो कहते हैं वह करते हैं। आम जनता को इस बात का विश्वास है, इसलिए दिल्ली की जनता ने वहां डबल इंजन की सरकार को पूर्ण बहुमत दिया है। पाली के डाकघरों से गरीबों के लाखों रुपए के घोटाले मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने शिकंजा कसा है। शनिवार सुबह करीब 7 बजे से सीबीआई टीम पाली में सर्च ऑपरेशन चला रही है। डाकघर के रिटायर्ड उप डाकपाल भगवती प्रसाद के बंगले से बरामद ज्वेलरी का वजन करने के लिए बाकायदा शहर से एक ज्वेलर को भी बुलाया गया है। डाकघरों में अपनी बचत के लिए रुपए जमा करवाने वाले कई गरीब ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हुई है। उनके खातों से लाखों रुपए गबन किए गए हैं। डाकघरों से उनके रिकॉर्ड तक गायब कर दिए गए हैं। अवधि पूरे होने के बाद ये गरीब जब डाकघर पहुंचे तो हक्के बक्के रह गए थे। रकम तो दूर, उनके अकाउंट की डिटेल तक नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज भाजपा की भारी बहुमत से जीत पर पार्टी एवं दिल्ली की जनता को बधाई दी है और कहा है, यह दिल्ली में विकास और विश्वास के एक नए युग का आरंभ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली अब एक आदर्श राजधानी बनेगी। शाह ने सोशल मीडिया पर दिल्ली के दिल में मोदी के शीर्षक में अपनी पोस्ट में लिखा, दिल्ली की जनता ने झूठ, धोखे और भ्रष्टाचार के शीश महल को निस्तानाबूद कर दिल्ली को आपदा मुक्त करने का काम किया। दिल्ली ने वादा खिलाफी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया है जो देश भर में जनता के साथ झूठे वादे करने वालों के लिए मिसाल बनेगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र में शुक्रवार को सदन में गतिरोध और व्यवधान की जो स्थिति बनी उसे राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली संसदीय परंपराओं का गंभीर आपात बताया। उन्होंने बताया कि सदन में नेता प्रतिपक्ष का भाषण नहीं होना और सदन के नेता के राज्यपाल अभिभाषण के जवाब के दौरान पूरे समय व्यवधान संसदीय इतिहास की अनहोनी घटनाओं में से एक है। मध्यम वर्ग को आयकर में राहत देने के कुछ दिन बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मोदी सरकार अब राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए एक समान टोल नीति पर काम कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा, मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यात्रियों को जल्द ही राहत मिलेगी। उन्होंने कहा, हमारा शोध पूरा हो चुका है और इस योजना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। हालांकि गडकरी ने यह साफ नहीं किया कि टोल समाप्त किया जाएगा या घटाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक बैरियर रहित ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल संग्रह प्रणाली पर काम कर रही है। सरकारी कर्मचारी की आय से सरकार को साल में अनुमानित कितना कर मिलेगा, कार्मिक की कितनी कटौती होगी, टीडीएस व फार्म 16 में क्या स्थिति है, इन सभी बातों की जानकारी क्लिक पर 1 अप्रैल से मिल जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली के तहत IFMS 3.0 को जोड़ा गया है। इसमें कार्मिक को वेतन व कर कटौती का पूरा आंकड़ा ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। इससे पहले यह आंकड़ा कार्मिक को डीडीओ से आग्रह कर बनवाना पड़ता था। सरकार को कार्मिक की तनख्वाह व कर छूट के बाद कितना कर मिल सकता है उसकी जानकारी भी रहेगी। राजस्थान में बेरोजगारों का इंतजार इसी महीने खत्म हो जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल एवं सेकेंडरी लेवल का रिजल्ट फरवरी के महीने में जारी किया जाएगा।
इसके बाद पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी राजस्थान सरकार की अलग अलग 23 भर्ती परीक्षाओं में हिस्सा ले सकेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि बोर्ड ने समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट लगभग तैयार कर लिया है। इसे रीवेरिफिकेशन के बाद अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। सीनियर सेकेंडरी लेवल का रिजल्ट भी अंतिम दौर में है। अजमेर के एक रेडीमेड गारमेंट शोरूम में 15 लाख की चोरी करने वाले आरोपियों ने पूरे गांव को जिमाया। चोरी के लिए भीलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर में मांगी गई मन्नत को भी उन्होंने पूरा किया। अजमेर पुलिस ने 18 जनवरी को हुई चोरी के 3 आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी को जयपुर के फागी से व 2 अन्य आरोपियों को अजमेर से ही गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाने के सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि चोरी का मुख्य आरोपी फागी का हनुमान रेगर है। उसने चोरी करने के दिन सुबह 18 जनवरी भीलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर में मन्नत भी मांगी थी। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में शनिवार को संस्थान के 50वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद संस्थान में नई सुविधाओं और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने आयुर्वेद की सराहना करते हुए आयुर्वेद को देश विदेश में लोकप्रिय बताया। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद अब देश में ही नहीं बल्कि विदेश तक में लोकप्रिय हो रहा है। भारत सरकार देश में आयुर्वेद को और अधिक बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। दौसा के महवा कस्बे में तेज रफ्तार और पटाखे फोड़ने वाली बुलेट मोटरसाइकिलों पर पुलिस ने नकेल कसते हुए बड़ा एक्शन लिया। महवा थाना पुलिस ने बिना नंबर की मोटरसाइकिलों और स्टंटबाजी कर शोरगुल मचाने वाले बाइक सवारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। थानाधिकारी राजेंद्र कुमार मीना ने बताया कि लंबे समय से कस्बे में बुलेट मोटरसाइकिलों की तेज आवाज और स्टंटबाजी से आमजन को परेशानी हो रही थी। स्थानीय शिकायतों के मद्देनजर पुलिस टीम ने कस्बे के चारों ओर नाकाबंदी कर 12 बाइक जब्त कर ली और एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की। भारत की जनवादी नौजवान सभा स्पीकर की ओर से अनेक मांगों को लेकर शहर में रैली निकाली गई। रैली ढाका भवन से रवाना होकर रेलवे स्टेशन रोड, कोर्ट रोड से होते हुए धोद रोड स्थित कार्यालय पहुंची। रैली में युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। एसएफआई के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष जाखड़ व डीवाईएफआई के प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत भींचर ने बताया कि राज्य सरकार ने सीकर संभाग व नीम का थाना जिला रद्द कर दिया, जो उचित नहीं है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी संभाग व जिलों को पुनः बहाल करे। कोटा जिले के शहर और ग्रामीण क्षेत्र के 7वें दिन भी चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन अनवरत जारी रखा। एसडीएम सेडवा के विरोध में 300 से अधिक सेवारत चिकित्सकों ने 2 घंटे ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार किया। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गई। महासचिव डॉक्टर राजेश सामर ने बताया कि अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ कोटा द्वारा राज्यव्यापी अपवाहन पर राजस्थान के सेवारत चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन 7वें दिन भी अनवरत जारी रहा। अभी तक एसडीएम सेवड़ा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही उनका निलंबन हुआ, न ही एफआरआई दर्ज हुई है। उसी के विरोध में आज 2 घंटे आउटडोर सेवाओं का बहिष्कार किया। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गई। अलवर सांसद खेल उत्सव में कुश्ती, कबड्डी, दौड़, खो-खो सहित अन्य खेलों का फाइनल मैच आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, खेल उत्सव में युवा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजन के अनुसार काम करने में लगे हैं। स्थानीय प्रशासन का सहयोग रहा। यह मेरी सफलता नहीं है, सबकी सफलता है। सरिस्का टाइगर मैराथन के साथ रविवार को अलवर सांसद खेल उत्सव का समापन होगा। अलवर कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला को उनके उत्पादों के प्रचार करने का सुझाव दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।